दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है और साथ में कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। इसके अलावा कंपनी को ज़बरदस्त ऑर्डर प्राप्त हुआ। रेल विकास निगम लिमिटेड का स्टॉक इस समय बहुत ज़्यादा करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो स्टॉक 650 के आसपास पहुंच गया था वो इस समय 225 के आसपास है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है कि आने वाले समय ये बेहतर करेगा या अभी भी गिरावट बाकी है? रेलवे के शेयरों में फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है, कुछ वॉल्यूम बढ़ने लगा है। इसके पीछे की वजह को समझेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आईआरएफसी भी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। इसका 2.0 शुरू हो चुका है। कंपनी रेलवे के अलावा भी अब बहुत सारे सेक्टर में अपना बिजनेस बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 224 पर आप देख सकते हो कि स्टॉक की हमें क्लोजिंग देखने को मिली 1.41% की तेजी के साथ। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शुरुआत हुई। 221 पर कल की क्लोजिंग थी और 224 पर आज शुरुआत हुई। इंट्राडे में भी देखें तो सिर्फ 224 का ही लो बना, मतलब नीचे स्टॉक नहीं गया, हाई बना वो 228 का है। तो इसके पीछे ये भी वजह कि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 220 का इसने लो बनाया, वहाँ से अब यहाँ से एक बाउंस बैक बनता वो दिखा दिया। जो हाई है वो 400 का है। स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, यहाँ तक कि 650 का इसका ऑल टाइम हाई बना हुआ स्टॉक देख सकते हो, काफ़ी नीचे है। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोविड काल में ये स्टॉक 30 रुपये के आसपास था, 30 से 650 तक गया था। एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ और फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। अब फिर से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीएनएल ने जो एक्सचेंज को जानकारी है, कंपनी की 23वीं एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है और आप देख सकते हो इसके लिए ई वोटिंग का और फाइनल डिविडेंड का ऐलान यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी फिर से फाइनल डिविडेंड देगी। तो ये देखो कि यहाँ पे जो डेट निकल कर आई है एजीएम की, वो ट्यूसडे 25 अगस्त 2026 है। 11 बजे शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल के माध्यम से। तो इसका जो वेन्यू भी दिया गया है जो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर के अंदर आप देखिए, तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे कंपनी की एजीएम की मीटिंग रखी गई है। कट ऑफ डेट आ चुकी है, तो ये देखिए 18 अगस्त 2026 मंगलवार की कट ऑफ डेट है। इसका मतलब ये है कि 18 अगस्त 2026 तक जिन भी शेयर होल्डर के पास कंपनी के शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल हैं, वोट कर सकते हैं, उनको डिविडेंड प्राप्त होगा। अब बोर्ड ऑफ ये जो देख लो कि डेट ऑफ जो क्लोजर ट्रांसफ़र बुक है वो बुधवार 19 अगस्त 2026 से शुरू होगी, 25 अगस्त 2026 तक के लिए रहेगी। और ई वोट जो शुरू होंगे, यानी वोटिंग, अगर आप एलिजिबल है तो आप वोट करेंगे, तो वोटिंग लाइन जो खुलेगी वो 22 अगस्त 2026 सुबह 9 बजे खुलेगी सैटरडे से, और क्लोज होगी मंडे को 24 अगस्त 2026 को शाम को 5 बजे। तो अगर आप भी एलिजिबल शेयर होल्डर हैं तो आपको वोट करना चाहिए, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके वोट से ही डिविडेंड भी मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखो कि जो डिविडेंड की जो पेमेंट है वो एजीएम के 30 दिन के अंदर आपको दे दी जाएगी। तो कंपनी ने काफ़ी शानदार फैसला कर लिया है। अब यहाँ पे लगातार बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो कि 6 अप्रैल 2023 को 1.77 रुपीज़ प्रति शेयर डिविडेंड दिया था, नहीं 1 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड दिया था। और सितंबर 2023 में जो फाइनल डिविडेंड था वो यहाँ पे 36 पैसे प्रति शेयर था। जो 2023 में ये 2 बार डिविडेंड मिला, आप देखिए, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। अब सितंबर 2024 में देखो तो एक ही बार डिविडेंड दिया और वो है फाइनल डिविडेंड 2.11 रुपीज़ प्रति शेयर। उसके बाद अगस्त 2025 में देख सकते हो फाइनल डिविडेंड दिया कंपनी की तरफ से 1 रुपये 72 पैसे का, 1.72 रुपीज़ प्रति शेयर। फरवरी 2026 की बात करें तो ये 1 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया कंपनी ने, और अब फिर से कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी उम्मीद बनी है और नतीजा बेहतर देखी समझ है। और आप देख ही सकते हो कंपनी का बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लगातार ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। करीब 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है। यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, कंपनी को 359 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी को एक
नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 358.97 करोड़ रुपये का जीएसटी के साथ एक लेटर ऑफ एक्सपेक्टेंस प्राप्त हुआ है। तो कंपनी की ऑर्डर बुक इससे और मजबूत होने जा रही है और इससे कंपनी को बिजनेस सपोर्ट भी मिलेगा। तो आरबीआई ने बताया कि उसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ईपीसी प्रोजेक्ट के तहत ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर बिहार के समस्तीपुर डिवीजन में सीतामढ़ी रक्सौल रेल लाइन के लिए डबलिंग के जुड़ा हुआ काम है, यानी रेलवे ट्रैक को डबल करना है। तो कंपनी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट कुंदवा चैनपुर से रक्सौल के करीब 4104 किलोमीटर रेल लाइन का जो ट्रैक है उसको डबल करने का है और इसका जो लक्ष्य है कि इसकी वजह से जो क्षमता है वो बढ़ाना है और ट्रेन का संचालन और अधिक सुगम बनाना है, इसलिए ट्रैक को डबल किया जा रहा है। अरविंद ने बताया कि इस ईपीसी प्रोजेक्ट के तहत अर्थवर्क, ब्लैंकेटिक, माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, स्टेशन बिल्डिंग और रेलवे भवन, प्लेटफॉर्म निर्माण, लेवल क्रॉसिंग, 25 टन इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड लोडिंग के अनुसार ये सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। कंपनी को सारा काम करना है। तो आरबीआई ने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट सामान्य बिजनेस गतिविधियों के तहत मिला है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1095 दिनों का लगभग 3 साल का समय तय किया गया, यानी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा किया जाएगा। ये ऑर्डर पूरी तरह से घरेलू संस्था ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से दिया गया है। आरबीआई ने एक्सचेंज फाइलिंग में साफ किया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के प्रमोटर या ग्रुप की कंपनी किसी का कोई हित नहीं है, साथ ही ये किसी तरह का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम IRFC की बात करें तो 89.45 पर क्लोजिंग थी, 2.64% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली यहाँ पे। तो ये देखिए 87.15 पर क्लोजिंग थी कल की और 87.40 पर पॉजिटिव सुबह थी और इंट्राडे का लो भी 87.35 का, मतलब पूरे दिन में देखें तो गिरावट नहीं हुई है। हाई की वजह से 89 तक चला गया स्टॉक। तो आप देख सकते हो कि अभी रिसेंटली 91 में OFS लाया गया था कंपनी के लिए सरकार की तरफ से। OFS के बाद स्टॉक में और गिरावट हुई, तो 2 बार OFS आ चुका। 4% के आसपास की स्टेक बाजार में सेल की गई है सरकार की तरफ से। अभी भी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, 81% के आसपास। इसको निकट भविष्य में और कम करना होगा सरकार को, क्योंकि उसको 75% के आसपास लाना होगा जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए। तो 86 का लो बना हुआ अभी रिसेंटली, आप देखिए 86 से स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखा रहा है, 89 तक पहुँचा है। जो हाई है 52 वीक का वो 137 का स्टॉक अभी नीचे है। आने वाले समय यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा सकती है। इसका वॉल्यूम ट्रेंड से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे खरीदारी दिखने लगी है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव होने लगा। आप देखिए वॉल्यूम लगातार कम था, परसों 51 लाख के आसपास का वॉल्यूम था, कल 65 लाख का वॉल्यूम हुआ, लेकिन अब आप देखिए आज 1 करोड़ के आसपास वॉल्यूम पहुँच चुका है। ये ग्राफ बढ़ने लगा है, ये सबसे अच्छी बात है। वैसे एवरेज वॉल्यूम भी देखें तो 1 वीक का 60 लाख के आसपास था, उससे ज़्यादा है। 1 मंथ का भी एवरेज वॉल्यूम 89 लाख के आसपास था, उससे भी ज़्यादा है। लेकिन 3 मंथ के एवरेज वॉल्यूम पे पहुंच चुका है जो 1 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये है कि अब फिर से बड़े फंड हाउस एक्टिव हुए। आने वाले समय यहाँ से IRFC बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे देखें IRFC की 2.0 स्ट्रेटेजी शुरू हो चुकी है। कंपनी इसके तहत डबल डिजिट ग्रोथ लाने की तैयारी करी है नेट प्रॉफिट के अंदर, और रेवेन्यू के अंदर भी देखें तो माइनस 2027 तक अपना बिजनेस तेज़ी से बढ़ाती हुई दिखाई देगी। एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो लक्ष्य है वो 5 लाख करोड़ के आसपास रखा गया है। कंपनी का डाइवर्सिफाइड लैंडिंग बिजनेस अब शुरू हो चुका है, जिसमें कंपनी अलग अलग सेक्टर वाइज अब फंड प्रोवाइड कर रही है। रेलवे सेक्टर के लिए चाहे आप देखिए फ्रेट कॉरिडोर हो या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट हो, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन हो, सबके लिए फंड प्रोवाइड कर रही है। इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय IRFC यहाँ से बेहतर कर सकता है और फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 डिजिट में है स्टॉक इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।